बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। ट्रैफिक पुलिस डेरा गाजी खान एजुकेशन यूनिट ज़ेर निगरानी डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद इरफान अशरफ डेरा गाजी खान की जानिब से गवर्नमेंट सिटी हाई स्कूल में तलबा के लिए रोड सेफ्टी आगाही प्रोग्राम और खुसूसी लेक्चर का अहतमाम किया गया। इस मौके पर इंचार्ज एजुकेशन ज़ीशान अहमद ने तलबा को रोड सेफ्टी, रोड क्रॉसिंग, वन व्हीलिंग के नुकसानात और दीगर ट्रैफिक कवानीन के हवाले से आगाही फराहम की। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक कवानीन अवाम की हिफाजत और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए बनाई गई हैं, लिहाजा इन पर अमल करना हर शहरी की जिम्मेदारी है। उन्होंने तलबा को हिदायत किया कि सड़क अबूर करते वक्त एहतियात करें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें और ट्रैफिक इशारों के पाबंदी करें ताकि हादसा से महफूज रहा जा सके। इंचार्ज एजुकेशन ने मुख्तलिफ तालीमी इदारों के प्रिंसिपल्स और स्कूल इंतजामिया को भी आगाह किया है। स्कूलों के सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड लिमिट और आगे स्कूल है, एहतियात से गाड़ी चलाएं के बोर्ड्स और बैनर्स अवेज़ा किए जाएं ताकि तलबा की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके और किसी भी नाखुशगवार हादसे से बचा जा सके। हारूनाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के वर्कर्स ने तनख्वाहों की अदम अदायगी और मुबैना कटौतियों के खिलाफ म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दे दिया। वर्कर्स का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, मुकम्मल तनख्वाहों और बरवक्त अदायगी का मुतालबा। मुजाहिरीन का कहना था कि इन्हें मुकम्मल तनख्वाह अदा नहीं की जा रही, जबकि तनख्वाहों में कटौतियाँ भी की जा रही हैं, जिसके बायस वो एहतजाज पर मजबूर हुए। दूसरी जानिब तहसील मैनेजर सुथरा पंजाब असद फारूक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आला हुकाम की जानिब से फ़ंड्स की फराहमी में ताख़ीर के बायस बाज़ औक़ात तनख्वाहों की अदायगी मुतासिर होती है। उन्होंने कहा कि तमाम वर्कर्स की तनख्वाहों में कटौती नहीं की जाती, बल्कि सिर्फ उन मुलाज़िमीन से जुर्माने की मद में रकम काटी जाती है जिनके खिलाफ काम में गफलत या दीगर शिकायत सामने आई हैं। तहसील मैनेजर असद फारूक के मुताबिक एहतजाज करने वाले वर्कर्स के साथ मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और तमाम मुलाज़िमीन दोबारा अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, साडी ये रिक्वेस्ट है, असी इस तो इतिहाज किया वा, साडे नाल बेइंसाफी हो रही है। हारूनाबाद शहर दे विच 550 वर्कर जिहड़ा इस टाइम जिहड़ा वा सारा बल्दिया दे दरान दे विच सारे खड़े हैं, लेकिन साडा कोई उम्र दराज नहीं हो रहा। ना साडे कोई पीछे ठेकेदार आ रहे ने, ना साडे पीछे कोई साडा अफसर आ रहा वा, ना कोई सरकारी इदारे का अफसर आ रहा, ना एसी साहब ना डीसी साहब, कोई इत्थे सरकारी अफसर नहीं आया वा। साडे तनख्वाहां सानू मिलदियां ने 25 तो 26 तरीक के दौरान, जो अगले महीने की 25-26 तरीक हो जाती सानू सैलरियां मिलदियां। सैलरी सानू मिलती वो भी कट करके, सानू कट करके सैलरी दी जाती है। अगे जी तुहानू पलंटियां ने, सानू पलंटियां काहदियां ने, आपदा खजाना पूरा करी जाते, सारे गरीबां का खून पीती जाते रात दिन। आज वर्कर्स की तरफ से कुछ एहतजाज के मामला किए गए थे कि उनकी कटौतियाँ की जा रही हैं और सैलरी जो है वो टाइम पे नहीं दी जा रही, तो उसके रिलेटेड उन्होंने एहतजाज किया था। तो अब उनसे मामला किए हैं, तय हो गए हैं, वो काम पे चले गए हैं। तो मामला कुछ ये हैं कि अब एक तो जब वो फाइन जो किया जाता है, पेनल्टी लगाई जाती है प्रमोद की तरफ से, क्योंकि वो काम नहीं सही कर रहे। जैकबाबाद एसएसपी जैकबाबाद कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली की सख्त अहकामात पर मंशियात और स्मगलिंग की रोकथाम के सिलसिले में सीआईए जैकबाबाद पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक बाईपास पर नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान एक मशकूक ट्रक को रुकने का इशारा किया गया, ताकि ट्रक ड्राइवर पुलिस को देख कर फरार हो गया। सीआईए पुलिस ने ताकोब के बाद हीर बिहार होटल के करीब ट्रक को तहवील में ले लिया। पुलिस ने ट्रक की तलाशी के दौरान खुफिया खानों से 55 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। बरामद होने वाली मंशियात और ट्रक को कानूनी कार्रवाई के लिए थाना मुंतकिल कर दिया गया है। कार्रवाई इंचार्ज सीआईए जैकबाबाद उमरुद्दीन बंगलानी ने अपनी टीम के हमरा अंजाम दी। खबर शामिल करते हैं बुरेवाला से। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद इरफान जमील की इस रिपोर्ट के मुताबिक दूध में मिलावट करने वालों के गिरद घेरा तंग। डीजी फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा की हिदायत पर पिंड जटेरा बुरेवाला में मिल्क कलेक्शन सेंटर पर कार्रवाई। मिलावट साबित होने पर कलेक्शन सेंटर मालिक के खिलाफ FIR दर्ज, कलेक्शन सेंटर बंद। डीजी फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा की हिदायत के मुताबिक दूध में मिलावट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता कार्रवाई के दौरान दूध के नमूने लेकर लेबॉर्ट्री भिजवाए गए। दूध में फैट और कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी पाई गई। मिलावट साबित होने पर मिल्क कलेक्शन सेंटर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। फूड सेफ्टी टीम ने मिल्क कलेक्शन सेंटर को इस्लाह तक बंद करके मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। डीजी फूड अथॉरिटी सईद मूसा रजा का कहना था कि दूध जैसी बुनियादी ग़िज़ा में मिलावट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अबड़ू घोटकी आदलपुर और पीर बगदादी की मुख्तलिफ होटलों में मुबैना तौर पर सरेआम जुआ आंकड़ा पर्ची चलने की शिकायत सामने आने के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई है, जहां गैर कानूनी सरगर्मियों के बढ़ते रुझान के बायस गरीब अफराद और नौजवान नस्ल शदीद मुतासिर होने लगी है। शहरियों का कहना है कि जुआ आंकड़ा पर्ची जैसी समाजी बुराई के सबब कई खानदान माशी, इखलाकी और समाजी बहरानों का शिकार हो रहे हैं, जबकि नौजवानों और स्कूली तलबा का भी इस गैर कानूनी धंधे की जानिब बढ़ता रुझान इंतहाई खतरनाक सूरत अख्तियार करता जा रहा है, जो मुस्तकबिल के लिए एक संजीदा खतरा बन सकता है। इलाका मकीनों ने इल्जाम आयद किया है कि आदलपुर SHO की मुबैना नाहली, गफलत और गैर संजीदा रवैये के बायस जुआ आंकड़ा पर्ची का कारोबार बेखौफ अंदाज में जारी है, जबकि इसके खिलाफ ताहाल कोई मौसर और नतीजा खेज कार्रवाई सामने नहीं आ सकी, जिसके बायस शहरियों में शदीद बेचैनी और मायूसी पाई जा रही है। सक्खर से हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर शिकारपुर के इलाके गांव फतेह मोहम्मद मिर्ज़ापुर के रिहायशी गुलाम हुसैन दिल, नदीम अहमद दिल और जुहैब अरबाब ने सक्खर नेशनल प्रेस क्लब पहुँच कर एहतजाज करते हुए पुलिस एहलकारों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने सहाफ़ियों को बताया कि बाज़ पुलिस एहलकार सईद मंगरीजो की शादी की तकरीब में शिरकत करने वाले SHO अख्तर अबड़ू और इनके साथ मौजूद एहलकारों की जानिब से मुबैना तौर पर हवाई फायरिंग और शदीद फायरिंग की गई, जिसके नतीजा में इनका 5 साल मासूम बच्चा करमुल्लाह दिल गोली लगने से जख्मी हो गया है। उन्होंने कहा कि वाक़े के बाद बच्चे को तशवीशनाक हालत में फौरी तौर पर सक्खर के एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ेर इलाज है। मुतासर खानदान का कहना था कि वाक़े के बाद वो इंसाफ के असूल के लिए 20 मील थाने पहुंचे और SHO गुलाम रसूल खोखर से रब्ता किया। ताहम पुलिस ने न सिर्फ मुकदमा दर्ज करने से इनकार किया, बल्कि जख्मी बच्चे को मेडिकल लेटर जारी करने से भी गुरेज किया, जिसके बायस इन्हें शदीद ज़हनी अज़ियत और परेशानी का सामना है। खान बिला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम को अब लॉलीपॉप नहीं दिया जा सकता, तरक्याती काम ही असल सियासत है। मखसूस नशिस्त पर मुंतखब MPA रुबीना नज़ीर चांडिया को फंड्स ना मिलने के बावजूद अवामी खिदमत जारी, मुखालफिन सिर्फ तनकीद और किरदार कशी तक महदूद हैं। बलदियाती इंतखाबात में हमारे उम्मीदवार भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। अमन के क़याम पर DPO रहीमिया खान की कारकर्दगी काबिल तहसीन। सरदार हाजी नज़ीर अहमद खान चांडिया MPA रुबीना नज़ीर चांडिया के वालिद साबिक उम्मीदवार MPA हल्का PP 256 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला रहीमिया खान के सीनियर रहनुमा सरदार हाजी नज़ीर अहमद खान चांडिया ने अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुखालफिन आजकल सिर्फ बेबुनियाद तनकीद, इल्ज़ामात और किरदार कशी की सियासत कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अमली तौर पर तरक्याती कामों का जाल बिछा रही है। उन्होंने कहा कि अवाम अब बाशऊर हो चुकी है और सिर्फ नारों या लॉलीपॉप से मुतमईन नहीं होगी, बल्कि वो अपने इलाके की तरक्याती काम देखना चाहती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि रुकन कौमी असम्बली मखदूम मुर्तज़ा महमूद ने मुख्तसर अरसे में तहसील भर में मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया है और आइंदा बरसों में भी अवाम से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्त पर मुंतखब होने वाले MPA रुबीना नज़ीर चांडिया को फंड नहीं मिलते, इसके बावजूद वो अपनी मददाब के तहत अवामी खिदमत का मिशन जारी रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से अवाम बुनियादी मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठा रही है, मगर साबिक हुक्मरानों ने इलाके की तरक्की पर कोई तवज्जो नहीं दी। आज किरदार और कारकर्दगी की सियासत का दौर है। MNA मखदूम मुर्तज़ा महमूद हों, इनके नुमाइंदे मुसलसल अवामी मसाइल के हल के लिए सरगर्म अमल रहते हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदों को मुकम्मल इख्तियार मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि DPO रहीमिया खान की क़यादत में ज़िला में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। हरुनाबाद पीर तरीक़े रहबर शरीयत पीर सैयद मुज़फ़्फ़र अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के तालीमात का मरकज़ी जोहर शरीयत की पाबंदी, बातिन का इखलास, इखलाक़े हुस्ना, खिदमत इंसानियत और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा था। तफूस महज ज़ाहरी रसूम या दावों का नाम नहीं, बल्कि तज़किया नफ्स, इस्लाह बातिन, इस्तकामत, तकवा और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए नफ्सानी ख्वाहिशात से निजात हासिल करने का रास्ता है। जामिया नूरिया हैदरिया हेड 7R में आसान आलिया नूरिया हैदरिया के सजादा नशीन पीर सैयद मिसबाह हसन और पीर सैयद अताउल हसन शाह ने मार्फत की बुनियादी असूल बयान करते हुए कहा कि अल्लाह और इसके रसूल के अहकामात की मुकम्मल अताअत, मनहियात से इज्तनाब और हर हाल में क़ज़ाए क़दर पर राज़ी रहना हकीकी बंदगी के एहसास है। उन्होंने कहा कि जब इंसान इन असूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो इबादत इसकी तबीयत बन जाती है और तवक्कुल इसके बातिन को गैर अल्लाह की मोहताजी से आज़ाद कर देता है। उन्होंने तफूस तरीक़त के 6 बातनी मराहिल पर तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि शरीयत के खिलाफ अज़ा की हिफाजत, नफ्स को आदतों की गुलामी से आज़ाद करना, दिल को तकब्बुर, खुद पसंदी से पाक करना, तबीयत को हसद, बुग़्ज़ जैसी कुदरतों से साफ रख करना, रूह को दुनियावी महसूसात के गुबार से महफूज रखना और अक़ल को वहम ख़यालात की गुमराही से बचाना वो मनासिल हैं जिनसे गुज़र कर इंसान क़ुर्ब इलाही, मार्फत और हकीकी वलायत तक पहुँचता है।
शामिल करते हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदा ब्यूरो चीफ मेलसी इमरान खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मेलसी वज़ीर आला पंजाब के विज़न के तहत गुज़िश्ता रोज़ THQ अस्पताल मेलसी में 3 रोज़ा ख़ुसूसी स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में शहरियों के लिए मुफ्त स्क्रीनिंग की सहूलत फराहम की गई ताकि और जैसे बढ़ते हुए मर्ज़ की बर वक्त तशख़ीस मुमकिन बनाई जा सके। ये ख़ुसूसी स्क्रीनिंग कैंप जुमेरात से शुरू होकर जुमा और हफ्ता तक जारी रहेगा, जहाँ शहरियों को मुफ्त टेस्ट और तिब्बी मशावरत भी फराहम की जा रही है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ अस्पताल मेलसी डॉक्टर मोहम्मद आसिम ने शहरियों से अपील करते हुए कहा है कि वो इस सहूलत से भरपूर फ़ायदा उठाएं और अपनी स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं। उन्होंने कहा है कि ऐसे कैंप्स के इनेकाद का मकसद आवाम में फैलने वाली बीमारियों के बर वक्त तशख़ीस और मौसर इलाज को यकीनी बनाना है। उन्होंने मज़ीद बताया है कि कैंप के पहले रोज़ 500 से ज़ायद शहरियों ने अपनी स्क्रीनिंग करवाई, जबकि अवाम की बड़ी तादाद कैंप में दिलचस्पी ले रही है। सकर से हमारी नुमाइंदा समीना खान की खबर के मुताबिक सैपको सकर सब डिवीज़न 2 में आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन का पैनल बिला मुकाबला कामयाब। आल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन सैपको सब डिवीज़न 2 सकर के 2 साला मुद्दत के इंतखाबात में पूरा पैनल बिला मुकाबला कामयाब हो गया। इंतखाबी नताइज के मुताबिक चेयरमैन के अहदे पर सुबहान एजाज, वाइस चेयरमैन इम्तियाज़ अली बर्रू, सेक्रेटरी असद महर, जबकि जॉइंट सेक्रेटरी के अहदे पर नज़र एम मेमन कामयाब करार पाए। इस मौके पर मुंतखब अहदेदारान ने अपने इज़्म का इजहार करते हुए कहा कि वो मेहनत कश तबके के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, मुलाज़मीन को दरपेश मसाइल के हल और लेबर की फलाह बहबूद के लिए वो अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। इंतखाबात के नताइज सामने आने के बाद यूनियन कारकुनान खुशी की लहर दौड़ गई। कारकुनान ने हाइड्रो लेबर यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल जलालपुर भटिया के सालाना तकरीब तकसीम इनामात, रंगारंग प्रोग्रामों, बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस और तालीमी कामयाबी के एतराफ़ के साथ मुकामी मैरिज हॉल में मुनक़िद हुई। तलबा ने अपनी साहित्यों के रंग बिखेरते हुए टैबलो में नगमे, तकारीर और खाके पेश किए। मज़ीद सफदर अली की रिपोर्ट देखते हैं। जलालपुर भटिया में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल की सालाना तकसीम इनामात तकरीब शानदार अंदाज में मुनक़्क़द की। तकरीब में बच्चों ने अपनी सलाहियतों के जोर दिखाकर तकरीब को यादगार बना दिया। तकरीब में तलबा, तलबात, वालिदैन, असातिज़ा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर हाफिज़ाबाद अब्दुल रज़ाक, असिस्टेंट कमिश्नर मोहसिन इकबाल डिल्लू और नौजवान सियासी रहनुमा मियाँ हैदर अली भट्टी थे। तकरीब के दौरान तलबा ने मिली नगमे, टैबलूज, तकारीर और मुख्तलिफ सकाफती परफॉर्म्स पेश की, जिन्हें हाजरीन ने बेहद पसंद किया और खूब दाद भी दी। वालिदैन ने भी अपने बच्चों की कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। मैं इनको सारे स्टूडेंट्स को और तमाम पेरेंट्स को और तमाम जो टीचर्स हैं, इनको यही मैं एडवाइस करूँगा कि वो बच्चों की बेहतर तरबियत करें और ताकि ये सारे के सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करें। थैंक यू। आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं, ये सब अल्लाह के करम और मेरे टीचर्स की मेहनत का नतीजा है। उन्होंने न सिर्फ हमें पढ़ाया बल्कि हमारी हौसला अफजाई के लिए शानदार तकरीब का एहतमाम किया। मैं तालीम के मैदान में इससे बढ़कर मेहनत करूँगी ताकि मैं अपने टीचर्स और अपने वालिदैन का नाम रोशन कर सकूँ। इस तरह की तकरीबात सालाना होते रहना चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर पढ़ाई की दिलचस्पी पैदा होती है और कंपटीशन में उनका दिल करता है कि हम हिस्सा लें। जो बच्चे दिलचस्पी कम लेते हैं उनके अंदर भी शौक़ पैदा होता है कि हम तकरीब में जाएंगे, हमें सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, हमारे जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं वो हमारी हौसला अफजाई करेंगे। तकरीब के इख्तिताम पर स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मेहमानों और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया गया, जबकि शुरका ने इस कामयाब तकरीब को बच्चों की सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए मुस्बत कदम करार दिया। कैमरा टीम के साथ सफदर अली, ऑन न्यूज़, जलालपुर भटिया। सिबी में सेंट यूजन हाई स्कूल के ज़ेर-ए-एहतमाम नौम और दहम जमात के इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा तलबात के एहसास में पुरवकार तकरीब तकसीम इस्नात का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी कमिश्नर सिबी डिवीज़न असदुल्ला फैज़ थे, जिन्होंने तलबा में सर्टिफिकेट तकसीम किए और इनकी हौसला अफजाई की। मज़ीद देखते हैं सिबी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। सिबी के मारूफ तालीमी इदारे सेंट यूजन हाई स्कूल में नहम और दहम जमात के इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा व तालबात और शहर भर में पोजीशन हासिल करने वाले होनहार स्टूडेंट्स के एजाज़ में एक पुरवकार तकरीब तकसीम असनाद मुनक्किद की गई।
तकरीब के मेहमान खसूसी कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न असदुल्ला फैज़ थे। तकरीब के आगाज़ पर प्रिंसिपल सिस्टर डेंसला जेम्स ने मेहमान खसूसी का इस्तकबाल किया और उन्हें स्कूल के मुख्तलिफ शोबा जात का दौरा कराया। कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न ने क्लासेस का मुआयना किया और तलबा और तालबात से निसाबी सरगर्मियों से मुतल्लिक सवालात भी किए। तलबा के एतमाद और तालीमी इस्तेदाद को सराहते हुए कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न असदुल्ला फैज़ ने स्कूल इंतजामिया और असातिज़ा की काविशों की तारीफ की। बादअज़ा उन्होंने रिबन काट कर तकरीब का बाकायदा इफ्तिताह किया, जबकि तलबा की जानिब से कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न और PS कमिश्नर जीशान ताहिर को अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। तकरीब के दौरान तलबा और तालबात ने खूबसूरत टेबलो, सकाफती और तालीमी प्रोग्राम पेश किए, जिन्हें शुरा ने बेहद सराहा और भरपूर दाद दी। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर सिब्बी डिवीज़न असदुल्ला फैज़ ने कहा कि तलबा और तालबात किसी भी कौम का रोशन मुस्तकबिल होते हैं और तालीम के मैदान में कामयाबी हासिल करना बाइज़े फ़ख्र है। तलबा और तालबात हमारी कौम का कीमती सरमाया है और रोशन मुस्तकबिल हैं। मेहनत, लगन और असातिज़ा की बेहतरीन रहनुमाई से नौजवान नस्ल हर मैदान में कामयाबी हासिल कर सकती है। हुकूमत बलूचिस्तान तालीम के फ़रोग़ और मयारी तालीम माहौल की फराहमी के लिए अमली इक़दामात कर रही है। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, सिब्बी, बलोचिस्तान। टोंडोबागो शहजाद मेमन टोंडोबागो के वार्ड नंबर 1 शीदी मोहल्ला के रिहायशी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने जियाले रफ़ीक अंसारी शदीद गुर्बत और बीमारी की हालत में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि इनका नौजवान बेटा भी 2 रोज़ कबल एक अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक टोंडोबागो वार्ड नंबर 1 शीदी मोहल्ला के रिहायशी रफ़ीक अंसारी काफ़ी अरसे से जिगर के ख़तरनाक मर्ज़ में मुब्तला हैं और माली तंदुरुस्ती के बायस अपना मुनासिब इलाज भी नहीं करा रहे। वो इंतहाई नाजुक हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी दौरान 2 रोज़ कबल इनका नौजवान बेटा रोड हादसे में ज़ख्मी होने के बाद दम तोड़ गया, जिसके बायस घर में कोहराम मचा हुआ है। इलाका मकीनों का कहना है कि रफ़ीक अंसारी कई बरसों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे हैं, लेकिन मुश्किल की इस घड़ी में किसी मुंतखब नुमाइंदे ने और ना ही किसी सरकारी इदारे ने इनकी दादरसी की है। शहरियों ने हुकूमत, ज़िला इंतज़ामिया और सियासी समाजी तंजीमों से मुतालबा किया है कि रफ़ीक अंसारी की माली मदद की जाए, इनके इलाज को बंदोबस्त किया जाए और मरहूम नौजवान के उरसान से ताउन किया जाए। कामरान स्टैरी की रिपोर्ट के मुताबिक DPO सियालकोट दोस्त मोहम्मद की हिदायत पर DSP सदर सरकर राना नदीम तारिक, SHO काशिफ भट्ट, थाना कोटली सैयद अमीर ने मंशियात फरोशों के खिलाफ दबंग कार्रवाई करते हुए 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO काशिफ भट्ट का कहना है कि मंशियात फरोश इलाके का नसूर हैं, इनको ख़त्म करके दम लूँगा। पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से मजमूई तौर पर 4 किलो 40 ग्राम चर्स बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजमान में अली अकबर वल्द मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इसहाक वल्द खादिम हुसैन और सलमान वल्द मंजूर अहमद शामिल हैं। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि ज़िला में मंशियात फरोश नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला इम्तियाज़ जारी रहेंगी। ओकाड़ा डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा साहिब के हुक्म पर और रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन साहिबान रीजन बशारत नबी साहिब की खुसूसी हिदायत पर कार्रवाई। ओकाड़ा सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन गुलाम मुस्तफ़ा इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा इलाका मजिस्ट्रेट रेड कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद इमरान नायब कासिद DHQ अस्पताल ओकाड़ा को 10,000 रुपये रकम रिश्वत लेते हुए मौके पर गिरफ्तार किया। ओकाड़ा मुलजिम ने मुद्दई मुकदमा औरंगजेब से मेडिकल बनाने के लिए रिश्वत वसूल की है। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ अफसर काशिफ की रिपोर्ट के मुताबिक माविन खसूसी वज़ीर आला पंजाब ब्राय पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बिलाल अहमद राना ने साहिवाल का दौरा किया। सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब सलमान गनी भी इनके हमरा थे। माविन खसूसी बिलाल अहमद राना ने DPO ऑफिस में महकमा प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी के जायज़ा इजलास की सदारत की। इजलास में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर शाहद्दीन ढुडी और इनकी टीम ने शिरकत की, जबकि DPO साहिवाल मोहम्मद उस्मान टीपू ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए माविन खसूसी बिलाल अहमद राना ने कहा कि शहरियों को फौरी इंसाफ की फराहमी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ दीगर महकमों के तरह महकमा प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी को खुद मोनीटर कर रही हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद महकमा प्रोसिक्यूशन मौजूदा चैलेंजेस से भरपूर अंदाज में निमट रहा है। उन्होंने कहा कि मज़लूम को इंसाफ दिलाना किसी जहाद से कम नहीं और जालिम को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने के लिए आप सबका किरदार काबिल तहसीन है। उन्होंने कहा कि महकमा प्रोसिक्यूशन इंसाफ के असूल के लिए जो काम कर रहे हैं इस बारे लोगों को आगाही दें। बिलाल अहमद राना ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में प्रोसिक्यूटर जनरल फरहाद अली शाह और सेक्रेटरी सलमान गनी की टीम भरपूर काम कर रही है। उन्होंने बताया है कि पंजाब में
में लीगल एड एजेंसी कायम की गई है, जहां नादार अफराद को फौरी कानूनी रहनुमाई फराहम की जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि महकमा के नॉन सैलरी बजट को डबल कर दिया गया है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव मसाइल हल होंगे। इस मौके पर खिताब करते हुए सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन पंजाब सलमान गनी ने कहा कि महकमा के अफसरान एहलकारों के होम डिस्ट्रिक्ट के मसाइल, अलाउंस प्रमोशन के मसाइल को तरजीह बिनादों पर हल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंशियात के मुकदमात में ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जाए और रेप के केसेस के हवाले से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि हरासमेंट के केसेस में भी ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाई जाए। कबल हसीन मावन खसूसी बिलाल अहमद राना और सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन सलमान गनी ने कमिश्नर ऑफिस साहिवाल में कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल से मुलाकात की। इस मौके पर कमिश्नर डॉक्टर आसिफ तुफैल ने लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक लाड़काना के नज़र मोहल्ला के न्यू रेशम गली में हालिया चोरी की वारदात के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया, जिसमें लाड़काना समाजी इत्तेहाद की मरकजी क़यादत, ताजिर बरादरी और इलाका मुकीनों ने भरपूर शिरकत की। एहतजाज में समाजी इत्तेहाद लाड़काना के चेयरमैन शेख हाफिज़ बशीर अहमद हुसैनी, सदर मीर लियाकत अली इमरानी समेत दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की और मुतासा दुकानदारों के साथ मुकम्मल एकजहती का इजहार किया। मुतासा दुकानदारों में अकबर अली, मजीब कलहोड़ो, अयूब चांडियो, वहीद मस्तोई शामिल थे, जिनके दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की गई थी। एहतजाज करने वालों ने डीआईजी लाड़काना और एसएसपी लाड़काना से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुलव्वस चोरों को गिरफ्तार किया जाए, चोरी शुदा सामान बरामद किया जाए और ताजों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए थाना रहमतपुर की हदूद में पुलिस गश्त मज़ीद बढ़ाए जाए और मुस्तकिल पुलिस पक्ट कायम की जाए। ताजिर बरादरी ने वाज़ेह किया कि अगर फौरी इंसाफ फराहम न किया गया तो एहतजाज का दायरा मज़ीद वसी किया जाएगा। इस मौके पर लाड़काना समाजी इत्तेहाद की क़यादत का कहना था आगे लाड़काणो समायता जे तरफ़ां लाड़काणे जे वापारी साझा वाले साथन जी तरफ़ां नज़र मोहल्ला न्यू रेशम गली मां 9 ॾींहं पहिरियां 4 दुकाननि खे ताला टोड़े उतां उन्हनि खां लखे रुपए जो नुक़सान चोरी करे विया आहिनि। हीउ धाड़ो आहे ऐं यकीनन इहो लाड़काणे जे वापारियुनि सां वेसन घाती आहे ऐं इहा साज़िश तहत हिकु लाड़काणे जो अमन ख़राबु कयो थो वञे, ताकी जीअं वापारियुनि खे असां नुक़सानु पहुचाईंदासीं त वापारी जेके आहिनि मुंतशिर थींदा ऐं लाड़काणे जी मैशत तबाह थींदी, पर इहा हुनजी भुल आहे। लाड़काणे जा अवाम जा लाड़काणे जे वापारनि जा हौसला बुलंद आहिनि। असीं पंहिंजे ताक़तवर हुकूमत इदारनि खां मुतालबो था करियूं त महिरबानी करे पाकिस्तान जे आइन मुताबिक़ असांजे हिन कारोबारी अवाम खे तहफ़ुज़ ॾिनो वञे ऐं उन सां गॾोगॾु थियल चोरियूं वापसि करायूं वञनि। अफ़सोस सां चवणो थो पवे त हींअर ताईं एसएसपी साहब को बि नोटिस। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।